तो स्वागत है आपका आज मैप की एक और नई क्लास में, जिस क्लास का आज का टॉपिक है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में आज हम तो डिस्कशन वगैरह करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून। उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून वो यहाँ पर है। और जो उत्तराखंड है उसका पुराना नाम जो तो उत्तरांचल था। क्या था? उत्तरांचल। क्या था? उत्तरांचल। उत्तराखंड का जो पुराना नाम था उत्तरांचल था। 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड जो तो उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था। पहले उत्तराखंड जो तो उत्तर प्रदेश का ही अंग हुआ करता था, परंतु जो है तो 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड को जो है तो उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया और इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड पड़ गया था। तो उत्तराखंड की वर्तमान में जो राजधानी है वो है देहरादून। देहरादून में जो है तो जौली ग्रांट एयरपोर्ट है। कौन सा एयरपोर्ट है? जौली ग्रांट एयरपोर्ट जो है तो देहरादून में है। और देहरादून में जो तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है ना, IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है तो देहरादून में है। आर्मी वगैरह की ट्रेनिंग जो है तो देहरादून में ही होती है। IMA में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में होती है। और देहरादून के जो ऊपर है छोटा सा शहर है जिसको हम मसूरी कहते हैं। देहरादून के ऊपर छोटा सा एक शहर है जिसका नाम मसूरी है। मसूरी में जो तो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी है लवासना, जहाँ पर IAS IPS की जो ट्रेनिंग वगैरह होती है ना। जो UPSC टॉपर वगैरह होते हैं जो IAS निकाल लेते हैं तो उनकी ट्रेनिंग यहीं पर मसूरी में होती है ना। तो किसका किसका सपना है कि IAS वगैरह बने, है ना। तो जब IAS का पेपर क्वालिफाई कर लोगे तो आपको ट्रेनिंग जो है तो यहीं पर मसूरी में दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक ऋषिकेश, एक और डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर ऋषिकेश है। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला है। ऋषिकेश में कौन सा झूला? लक्ष्मण झूला है। और यहीं पर है आपका रुड़की, है ना। रुड़की है। रुड़की में भवन अनुसंधान केंद्र है। भवन अनुसंधान केंद्र रुड़की में है। और रुड़की में जो तो भारत का पहला IIT है ना, कि IIT का निर्माण किया गया था जो पहली पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। तो रुड़की में क्या है? भवन अनुसंधान केंद्र भी है और IIT के लिए भी प्रसिद्ध है रुड़की। और उसके नीचे यहाँ पर आ जाता है आपका हरिद्वार। हरिद्वार जो है, हरिद्वार गंगा जल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हरिद्वार गंगा जल के लिए प्रसिद्ध है। तो ये इसका जो है तो इस तरफ का हिस्सा हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसके दक्षिणी हिस्से में, उत्तराखंड के दक्षिणी हिस्से में बढ़ते हैं। तो उत्तराखंड में यहाँ पर है ना एक शहर है, आपको उसको कहते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, है ना। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि रामगंगा नदी के किनारे, यहाँ पर एक नदी बहती है ना, जिसे रामगंगा नदी कहते हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो रामगंगा नदी के किनारे है, जो भारत का पहला नेशनल पार्क है जो 1935-36 में बनाया गया था रामगंगा नदी के किनारे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और यहीं पर अपना नैनीताल है ना, नैनीताल है। नैनीताल रेलवे स्टेशन का नाम जो तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन है। घोड़ाखाल भी वहाँ पर एक जगह है। और नैनीताल रेलवे स्टेशन का नाम काठगोदाम रेलवे स्टेशन है। नैनीताल में भारत का सबसे बड़ा सैनिक स्कूल है। कौन सा स्कूल है? सैनिक स्कूल। भारत का सबसे बड़ा सैनिक स्कूल नैनीताल में है। और इसी के बगल में जो तो रानीखेत है, अल्मोड़ा है, डलहौजी है। रानीखेत, अल्मोड़ा, डलहौजी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये सभी जो तो उत्तराखंड के क्या है? पर्यटक क्षेत्र है ना। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो तो टूरिस्ट वगैरह घूमने के लिए आते हैं। अब इसके सीधे ऊपर जो तो उत्तराखंड मतलब नैनीताल के ठीक ऊपर जो है तो यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं गोपेश्वर, है ना। गोपेश्वर है। गोपेश्वर जो है वो चमोली जिला का मुख्यालय है। चमोली जिला का मुख्यालय क्या है? गोपेश्वर है ये। और चमोली जिला में फूलों की घाटी भी है। फूलों की घाटी कहाँ? चमोली जिला में, जहाँ फिल्मों वगैरह की शूटिंग होती है। फिल्मों में आप देखोगे कि बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। वो घाटी जो होती है चमोली जिले की है ना। घाटियों में बहुत सारे फूल खिले होते हैं। जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ पर सूरजमुखी का फूल है, गेंदा का फूल है। तो वाली फूलों की घाटी जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। और चमोली से ही चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन जो तो वनों के संरक्षण के लिए, पेड़ों के संरक्षण के लिए जो तो उत्तराखंड से सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। कहाँ से? चमोली डिस्ट्रिक्ट से चलाया था। अब गोपेश्वर के ऊपर यहाँ पर है आपका बद्रीनाथ और यहाँ पर है केदारनाथ। बद्रीनाथ और केदारनाथ यह जो तो धार्मिक स्थल है। यहाँ पर जो तो भगवान वगैरह के मंदिर है और धार्मिक क्रियाकलापों के लिए प्रसिद्ध है ना। केदारनाथ और बद्रीनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। और यहीं पर है आपका गंगोत्री और यहीं पर है आपका यमुनोत्री, है ना। यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी, गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी। गंगा नदी तो वैसे कहीं से निकलती नहीं है, वो बनती है, या मैं आगे आपको बताऊंगा,
है ना, तो ये हो गई। अब जो ये हमारा बद्रीनाथ है ना, बद्रीनाथ में जो तो संतोपथ हिमानी है। कौन सी हिमानी? संतोपथ हिमानी है। संतोपथ हिमानी क्या कहलाती है? मतलब हिमानी जो होती है वो बर्फ का जो तो एक बड़ा ग्लेशियर होता है। बर्फ के ग्लेशियर के, बर्फ के पहाड़ को हम हिंदी में हिमानी कहते हैं। तो यहाँ पर जो तो बद्रीनाथ में संतोपथ हिमानी है। संतोपथ हिमानी कौन सी हिमानी है? संतोपथ हिमानी है। बद्रीनाथ में कौन सी? तो संतोपथ हिमानी है। बद्रीनाथ में जो है तो संतोपथ हिमानी है। आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ में कौन सी हिमानी है? संतोपथ हिमानी है। हिमानी क्या होती है? अब जो तो इस पर्वत से, मान लीजिए ये जो तो पर्वत है ना, ये जो तो हिम ग्लेशियर है, यहाँ से जो तो दो नदियां निकलती हैं। एक होती है धौली गंगा, एक होती है आपकी धौली गंगा, और एक होती है विष्णु गंगा। ये धौली गंगा है और ये विष्णु गंगा है। धौली गंगा और विष्णु गंगा संतोपथ हिमानी से दो नदियां निकलती हैं, है ना। इनका संगम जहाँ पर होता है उसको हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं? है ना, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम कहाँ होता है? विष्णु प्रयाग में होता है। और कौन सी नदी बनती है? अलकनंदा। अलकनंदा नदी बन जाती है। कौन सी नदी बन गई? अलकनंदा नदी बन गई। अब अलकनंदा में आगे चलकर यहाँ पर एक और है ना होता है, यहाँ पर एक और मतलब कि प्रयाग होता है जहाँ पर दूसरी नदी मिल जाती है, उसको कहते हैं नंद प्रयाग। यहाँ पर है आपका नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में इधर से एक नदी मिल जाती है जिसको हम नंदाकिनी कहते हैं ना, नंदाकिनी। नंदाकिनी है ना, नंदाकिनी कहते हैं इसको, मंदाकिनी नहीं है, नंदाकिनी है। तो नंद प्रयाग में अलकनंदा से कौन सी नदी मिल गई? नंदाकिनी नदी मिल गई। ये अलकनंदा जो तो आगे बढ़ जाती है, अलकनंदा आगे बढ़ जाती है। और यहाँ पर है आपका कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में जो तो पिंडार नदी मिल जाती है। अलकनंदा में कर्ण प्रयाग से कौन सी नदी? तो पिंडार नदी, है ना, पिंडार नदी, है ना। तो अलकनंदा में कर्ण प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? तो पिंडार नदी मिल जाती है। फिर अलकनंदा आगे बढ़ जाती है और यहाँ पर है ना, अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो आगे जाकर जो है तो कर्ण प्रयाग आता है। मतलब कि ये कर्ण प्रयाग हो गया, आगे जाकर रुद्र प्रयाग आता है ना। यहाँ पर जो तो ये कर्ण प्रयाग हो गया और यहाँ पर जो तो रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में जो तो मंदाकिनी नदी मिलती है। यहाँ पर आके जो तो है ना, मंदाकिनी नदी जो तो रुद्र प्रयाग में मिल जाती है। मंदाकिनी नदी कौन सी नदी है ना, तो मंदाकिनी है, ये वाली है मंदाकिनी, है ना। तो रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिल जाती है? मंदाकिनी नदी, है ना। फिर यह नदी आगे बढ़ जाती है, अलकनंदा आगे बढ़ जाती है, फिर आगे जाती है तो यहाँ पर जो तो इसमें मिल जाती है भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी नदी, है ना। यहाँ पर इधर से मिल जाती है भागीरथी नदी, इसको कहते हैं देव प्रयाग, है ना। तो देव प्रयाग इसको कहते हैं। कौन सा? तो देव, है ना, देव प्रयाग। देव प्रयाग यहाँ पर कौन सी नदी मिल गई? देव प्रयाग। देव प्रयाग में कौन सी नदी मिल गई? अलकनंदा से कौन सी नदी? भागीरथी नदी, है ना। ये कौन सी नदी है? भागीरथी नदी, भागीरथी, है ना। भागीरथी नदी कहाँ मिल जाती है? देव प्रयाग में। किस नदी से? अलकनंदा से मिलती है ना। अलकनंदा नदी से भागीरथी मिल जाती है और इन दोनों नदियों की गहराई समान है, चौड़ाई समान है, आकार समान है। तो यहाँ से इन दोनों नदियों का नाम बदल जाता है और यहाँ से देव प्रयाग से बन जाती है आपकी गंगा नदी, है ना। तो गंगा नदी, तो गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं है बल्कि वह जो तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संगम में, है ना। इनका संगम जो तो देव प्रयाग में होता है ना। जहाँ से जो नदी आगे निकलती है उसी को हम गंगा नदी कह देते हैं। तो 5 है ना प्रयागों की भूमि हम उत्तराखंड को कहते हैं। कितने प्रयाग हुए? 5 प्रयागों की भूमि किसे कहते हैं? उत्तराखंड को कहते हैं। तो कौन कौन से प्रयाग है उनको भी हम देख लेते हैं। 5 प्रयाग में कौन कौन से आते हैं? पहला की हो जाता है आपका विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी? विष्णु गंगा और धौली गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा जो तो विष्णु प्रयाग में मिलकर कौन सी नदी बनाते हैं? तो बनाते हैं अलकनंदा, है ना। कौन सी नदी? अलक, है ना, नंदा, अलकनंदा नदी बना लेते हैं। फिर अलकनंदा नदी बहुत बड़ी नदी है तो यह आगे जाती है। फिर दूसरा प्रयाग होता है आपका, कौन सा प्रयाग होता है? नंद प्रयाग, है ना। नंद प्रयाग में, है ना, नंद प्रयाग होता है आगे। कौन सा प्रयाग है? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में जो है तो कौन सी नदी मिल जाती है? नंदाकिनी नदी, है ना। अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है? नंदाकिनी नदी। अलकनंदा प्लस नंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नहीं है, नंदाकिनी नदी। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिल जाते हैं। ये जो नंदाकिनी नदी है ये अलकनंदा नदी से छोटी है, इसलिए यहाँ पर अलकनंदा का नाम नहीं परिवर्तित हुआ, है ना। आगे जो नदी गई उसका भी नाम अलकनंदा के नाम से ही जाना गया। फिर आता है तीसरे को कहते हैं हम कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग, है ना। कर्ण प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिल जाती है? अलकनंदा और मंदाकिनी,
अलकनंदा और पिंडार नदी। कर्णप्रयाग में कौन कौन सी मिलती है? अलकनंदा और पिंडार नदी। अलकनंदा प्लस पिंडार नदी, है ना। पिंडार नदी भी अलकनंदा नदी से छोटी है, जिस कारण जो तो आगे जो नदी बनती है उसका भी नाम जो तो अलकनंदा पर ही रखा जाता है। और चौथा प्रयाग हो जाता है आपका रुद्रप्रयाग, है ना। कौन सा प्रयाग? तो रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में जो तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी नदी। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी आपस में मिल जाते हैं। मंदाकिनी नदी भी अलकनंदा नदी से छोटी है, इसलिए आगे जो नदी बनती है उसका भी नाम जो तो अलकनंदा ही पड़ता है। फिर पांचवा प्रयाग आ जाता है, हम जिसको जो तो देव प्रयाग कहते हैं। कौन सा प्रयाग? देव प्रयाग। जो देव प्रयाग है ना, यहाँ पर अलकनंदा नदी, देव प्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी और भागीरथी मिल जाते हैं, और इसके फलस्वरूप जो तो गंगा नदी यहाँ पर बन जाती है ना। गंगा नदी बन जाती है। तो देव प्रयाग से गंगा नदी निकलती है। किन दो नदियों के संगम के आधार पर गंगा नदी बनी? तो भागीरथी नदी और जो तो अलकनंदा नदी के आधार पर जो तो गंगा नदी बन गई, है ना। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जो थे समान गहराई की थी, है ना, जिस कारण उनका नाम आगे बदल कर जो तो, है ना, गंगा नदी पर गया। तो ये 5 प्रयाग हो गए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग हो गए। पंच प्रयागों की भूमि किसे कहते हैं? तो पंच प्रयागों की भूमि उत्तराखंड को कहते हैं, है ना। यह विष्णु प्रयाग और मतलब विष्णु गंगा और धौली गंगा कहाँ से निकली थी? तो संतोपा हिमानी से निकली थी। संतोपा हिमानी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कहाँ है? तो बद्रीनाथ के पास है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड के। अब हम उत्तराखंड के जो तो जियोग्राफिकल कंडीशन के बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड जो कि हिमालय का ही भाग है। उत्तराखंड जो तो हिमालयी क्षेत्र में बसा है, अतः उत्तराखंड में बहुत सारे पर्वतमालाएं भी है ना। पर्वतमालाएं भी, यहाँ पर पर्वत पहाड़ बहुत है, मैदान, है ना, नहीं है, मैदान बहुत ही कम है। यहाँ पर जो घर वगैरह बने होते हैं वो पर्वतों पर ही बने होते हैं। यह जंगली क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र है। और यहाँ पर जो तो दो पर्वतों के बीच, है ना, दो पर्वतों के बीच की जगह को हम दर्रा कहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में मुख्य मुख्य दर्रा को हम देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो है तो दर्रे भी हैं। कौन कौन से उनको हम देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं ना। तो यहाँ पर एक दर्रा जिसको कहते हैं धर्मा, इसको कहते हैं धर्मा, इसको कहते हैं नीति, इसको माना। तो लाइन से 3 दर्रे हैं, धर्मा, नीति, माना, है ना। तो धर्मा, नीति और माना। धर्मा, नीति, माना। धर्मा, नीति, माना दर्रा कहाँ है? तो है वो उत्तराखंड में। धर्मा, नीति, माना दर्रा उत्तराखंड में है ना, जो कि भारत को चीन से जोड़ते हैं। धर्मा, नीति, माना दर्रा किसको जोड़ते हैं? भारत और चीन को जोड़ने वाले दर्रे धर्मा, नीति, माना है। ठीक है। फिर यहाँ पर एक कोने में, है ना, यहाँ पर एक कोने से एक और दर्रा निकलता है जिसको हम लेकुलेख दर्रा कहते हैं। इसको हम जो तो लेकुलेख दर्रा भी कहते हैं। लेकुलेख दर्रा जो है वो चीन को, नेपाल को और भारत, चीन, नेपाल और भारत तीनों को जोड़ता है। जो लेकुलेख दर्रा है वो भारत, चीन, नेपाल, लेकुलेख दर्रा जो है वो भारत, चीन, है ना, नेपाल तीनों को जोड़ता है। अतः इसे ट्राई पास और ट्राई जंक्शन कहते हैं, है ना। यहीं पर एक काली नदी बहती है ना, नेपाल में एक काली नदी बहती है यहीं पर, है ना। काली नदी विवाद जो तो भारत और नेपाल के मध्य है। और जो तो यहीं पर जो तो 2 जगह है, 2 घाटियां हैं, काला पानी और लिम्पिया धूरा, है ना। इनको लेकर भी विवाद जो तो भारत और नेपाल के मध्य, है ना, बने रहते हैं। तो कितने दर्रे हैं? 4 दर्रे मैंने आपको मुख्य मुख्य गिनाए। कौन कौन सा है? पहला, है ना, पहला है धर्मा, है ना, दूसरा है नीति और तीसरा है माना और चौथा है आपका लेकुलेख, है ना, लेकुलेख दर्रा। तो ये उत्तराखंड के बारे में जो तो जियोग्राफिकल कंडीशन भी हो गई। अब उत्तराखंड के बारे में हम जनरल नॉलेज से संबंधित कुछ चीजें देख लेते हैं। उत्तराखंड जो तो उत्तर प्रदेश का अंग था, जो कि 9 नवंबर सन 2000 में जो तो उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था। उत्तराखंड को 2 भागों में बांटा गया है। एक है ना, एक है आपका इस तरफ का कहलाता है, एक ऐसे 2 भाग है ना। इस तरफ का कहलाता है कुमायूं और इस तरफ का कहलाता है गढ़वाल। ये जो कुमायूं है ना, कुमायूं रेजिमेंट के एक सैनिक थे मेजर सोमनाथ शर्मा, है ना। कुमायूं रेजिमेंट के थे मेजर सोमनाथ शर्मा, है ना, जो जिन्हें बहादुरी मतलब वो बहुत ही बहादुर से लड़े थे और वो शहीद हो गए थे, जिन्हें मरणोपरांत जो है तो परमवीर, है ना, चक्र से सम्मानित किया गया था। जो सेना का सर्वोच्च सम्मान होता है वो किसे मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था। किसको मिला था? है ना, किसको मिला था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा, है ना। तो मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत जो तो पहला परमवीर, है ना, चक्र से सम्मानित किया गया था।
ओके। और फिर यहाँ पे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अदर स्टेट की जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आप तक है ना उसकी नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच जाए और आप उसको देख सको। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।